सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रघुवंश के द्वितीय सर्ग का अध्ययन करेंगे। रघुवंश महाकवि कालिदास का एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। इस महाकाव्य में रघुवंशी राजाओं का वर्णन किया है। इसमें कुल 19 अंक हैं, जिसमें हमारे पाठ्यक्रम में द्वितीय सर्ग को ही निर्धारित किया गया है। इसके द्वितीय सर्ग के श्लोकों का अध्ययन करने से पूर्व हम द्वितीय सर्ग की संक्षिप्त कथा वस्तु को जान लेते हैं कि राजा रघु के कोई पुत्र नहीं था, अतः वो पुत्र प्राप्ति की इच्छा से महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं। महर्षि वशिष्ठ उन्हें नंदिनी की सेवा करने का आदेश देते हैं। तो राजा दिलीप पूरे मनोयोग से नंदिनी की सेवा करने लग जाते हैं। वे प्रातःकाल होते ही राजा दिलीप ने नंदिनी की पूजा करके उसके बछड़े को दूध पिलाकर जंगल में चरने के छोड़ दिया और स्वयं उसके पीछे पीछे चल पड़े। जिस प्रकार वशिष्ठ जी ने सेवा करना बताया था, उसी प्रकार राजा ने नंदिनी की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। राजा को गाय की सेवा करते करते 21 दिन बीत गए। तब गाय ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए कि देखूं ये केवल स्वार्थ भाव से मेरी सेवा करते हैं या सच्चे भाव से। ऐसा विचार करके वह 22वें दिन जंगल में चरते चरते हिमालय की एक गुफा में घुस गई। उसके घुसते ही उस पर एक माया कल्पित सिंह टूट पड़ा। राजा ने उसकी जान बचाने के लिए जो ही तरकस से बाण निकालना चाहा, त्यों ही उसकी उंगलियां बाणों से में चिपक गई। तब सिंह ने मनुष्य की वाणी में कहा, राजा, मैं कुंभोधर नामक शंकर का सेवक हूं। इस सामने वाले देवदारू के वृक्ष को पार्वती जी ने लाकर बड़ा किया है। एक बार एक हाथी ने इसकी छाल रगड़ दी। इस पर पार्वती जी को बड़ा दुख हुआ। अतः शंकर जी ने मुझे इसकी रखवाली करने के लिए नियुक्त किया है और कहा है कि जो भी जानवर यहां आए उसे तुम मारकर खा जाओ। इसलिए तुम मुझे मारने की कोशिश मत करो, तुम्हारा प्रयत्न व्यर्थ हो जाएगा। राजा ने कहा कि तुम अपनी भूख मिटाने के लिए मुझे खा डालो, लेकिन इस गाय को छोड़ दो। सिंह ने कहा, राजन, तुम बड़े मूर्ख मालूम होते हो, क्योंकि एक छोटी सी गाय के लिए अपने प्राण गंवा रहे हो और अपना सारा राज्य चौपट करना चाहते हो। यदि जीवित रहोगे तो अनेक गायों की रक्षा कर सकते हो। राजा ने एक न सुनी। सिंह राजा को खाने के लिए तैयार हो गया और राजा की उंगली छूट गई। जो ही वे सिंह के सामने अपने को समर्पण करने के लिए गिरे, त्यों ही देवताओं ने उनके ऊपर फूलों की वर्षा की और उनको मधुर वचन सुनाई पड़े। उठो बेटा, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, वर मांगो। राजा ने सिर उठाकर देखा तो सिंह गायब था। तब नंदिनी ने मनुष्य की बोली में कहा, राजन, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, अब मैं तुम्हारी परीक्षा से प्रसन्न हूं, तुम मनचाहा वरदान मांगो। राजा ने कहा कि मेरे ऐसा पुत्र हो जो मेरे वंश को चलाने वाला हो। नंदिनी ने कहा कि तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। राजा उसे लेकर आश्रम में चले आए। वशिष्ठ जी ने गो सेवा का व्रत पूरा हुआ जानकर राजा और रानी को आशीर्वाद दिया और उन्हें अयोध्या के लिए विदा किया।
अयोध्या में आने पर रानी सुदक्षिणा गर्भवती हुई। यह द्वितीय सर्ग की संक्षिप्त कथा वस्तु थी। अब हम इसके श्लोकों का क्रम से अध्ययन करते हैं। प्रथम श्लोक है, अथ प्रजानाम अधीप प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम वनाय प्रीति प्रति बद्धवस्सा विशोधेनो धेनुम ऋषे मुमोचे। अन्वय है, अथ यशोधन प्रजानाम अधिप प्रभाते जाया प्रति ग्राहित गंधमाल्याम प्रीति प्रति बद्धवस्साम ऋषे धेनु वनाय मुमोचे। शब्दार्थ देखेंगे, अथ तदनंतर प्रजानाम अधिप, प्रजा के स्वामी महाराज दिलीप ने प्रभाते प्रातःकाल जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम, जाया ने पत्नी के द्वारा समर्पित गंध पुष्पमाला को स्वीकार करने वाली वनाए, वन के प्रति जाने के लिए, पीत प्रतिबद्धवस्सा, दूध पी लेने के पश्चात जिसका बछड़ा उसके स्थान पर बांध दिया गया हो, ऐसी यशोधनो कीर्ति रूपी धन वाली धेनुम गाय को ऋषि मुनि वशिष्ठ की मुमोचे छोड़ा। संपूर्ण अर्थ देखेंगे, उसके इसके बाद यशस्वी राजा दिलीप ने प्रातः होने पर नंदिनी के बछड़े को दूध पिलाने के बाद खूंटे से बांध दिया और फिर रानी सुदक्षिणा द्वारा चंदन व पुष्पमाला से अर्चित उस नंदिनी नामक धेनु को वन में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया। इसमें उपजाति छंद है, ये 11 वर्णों का होता है और इसके प्रत्यक्षण 11 वर्ण होते हैं। संपूर्ण से 44 वर्णों का होता है। लक्षण है, अनंत रोधी रीति लक्ष्म बाजो पादौ यदि या उपजाति हस्ता इथम किलान्यासु मिश्रितासु जातिसु स्मरण इदमेव नाम है। दूसरा श्लोक है, तस्या खुरन्यास पवित्र पांशूलानाम धूरी कीर्तनिया मार्ग मनुष्येश्वर धर्मपत्नी श्रुते इवार्थम स्मृति अन्वगच्छत। अन्वय, अपांशूलानाम धूरी कीर्तनिया मनुष्येश्वर धर्मपत्नी तस्या खुरन्यास पवित्र पांशुम मार्गम स्मृति श्रुते अर्थम यो अन्वगच्छत। तस्या उस नंदिनी के खुरन्यास पवित्र, खुर रखने के कारण पवित्र हुए धूलि से युक्त है पांशुलाना पतिव्रताओं में दूरी अग्रगण्य कीर्तनीय गणनीय मार्ग पर मनुष्येश्वर धर्मपत्नी राजा दिलीप की भार्या श्रुते वेद के अर्थम इव तात्पर्य के समान स्मृति मनु आदि के धर्म सा अनुगमन किया। हिंदी अर्थ है, कवि कहता है कि जिस प्रकार मनुस्मृति आदि स्मृतियां श्रुति अर्थात वेदों के अर्थ का अनुसरण करती है, उसी प्रकार पतिव्रताओं में श्रेष्ठ वह रानी सुदक्षिणा भी नंदिनी के चरणों से पवित्र धूलि वाले मार्ग पर चलने लगी। तीसरा है, निवर्त्य राजा दयिता दयालुस्ताम सौरभेयीं सुरभि यशोभी पयोधरी भू चतु समुद्राम जुगोप गोरूप धराम इव उर्मी। दिया गया अन्वय है, दयालु यशोभी सुरभि राजा दयिता निवर्त्य पयोधरी भू चतु समुद्राम गोरूप धराम उर्वीम इवताम सौरभेयीं जुगो। शब्दार्थ देखेंगे, निवर्त्य जाने से मना करके लौटाकर,
राजा दिलीप ने दयालु कृपालु ताम उस सौरभेयी कामधेनु की पुत्री नंदिनी को सुरभि यशोभी कीर्ति से मनोहर पयोधरी भूत चतु समुद्राम पयोधर बने हुए चारों समुद्रों से युक्त जुगो रक्षा की गो रूप धेनु रूप धारणी उर्वी पृथ्वी के समान। अर्थ है, संपूर्ण अर्थ, कृपालु तथा कीर्ति से मनोज्ञ वह राजा दिलीप अपनी पत्नी सुदक्षिणा को वहीं से लौटाकर पयोधर बने हुए चारों समुद्रों से युक्त और गो का रूप धारण करने वाली पृथ्वी के समान उस नंदिनी की रक्षा करने लगे। चौथा है श्लोक है, व्रताय तेनानुचरेण धेनु नयेस्तिशेषो अप्यनुयायी वर्ग न चान्यत् तस्य शरीरक्षा स्ववीर्यगुप्ता में मनोपशुति। अन्वय है, व्रताय धेनु अनुचरेण तेन शेष अपि अनुयायी वर्ग नयेस्ति तस्य शरीर रक्षा च अन्यत न ही मनो प्रसूति स्ववीर्य गुप्ता। शब्दार्थ है, व्रताय नियम के लिए तेन उस अनुचरेण धेनु गाय के पीछे पीछे चलने वाले उस राजा के द्वारा नयेस्ति लौटा दिया गया शेष अपि बचा हुआ भी अनुयायी वर्ग सेवकों का समूह न नहीं च और अन्य दूसरे पुरुष से या दूसरे निमित्त से तस्य उसकी राजा दिलीप की शरीर रक्षा देह का पालन स्ववीर्य गुप्ता अपने पराक्रम से रक्षा करने वाले ही, क्योंकि मनो वेवस्त मनो की प्रसूति संतान वंश है। अर्थ है, गो सेवा रूपी व्रत के लिए गो के पीछे पीछे चलने वाले उस राजा ने अन्य नौकरों को भी वहां से लौटा दिया। वस्तुतः उस राजा की रक्षा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं की जाती थी, क्योंकि मनु के वंशज तो अपनी रक्षा अपने पराक्रम से ही करते हैं। पांचवा, आस्वाद वद्वी कवलय तृणानाम कंडूयनई दर्श निवारणश्च अव्याहतै स्वैर्गतै स तस्या सम्राट समाराधन तत्परो अभूत है। अन्वय है, सम्राट से आस्वाद वद्भी तृणानाम कवलय कंडूयनೈ दंश निवारण अव्याहतै स्वैर्गतै च तस्या समाराधन तत्पर अभूत है। शब्दार्थ है, आस्वाद रस वाले स्वादिष्ट कवलय घासों के ग्रासों से, कंडू खुजालने से, दंश निवारण जंगली मच्छरों के उड़ाने से, अब बिना रोक टोक के स्वैर्गत स्वतंत्र गमन से वह राजा तस्या उस नंदिनी के सम्राट महाराजा दिलीप समाराधन तत्पर है सेवा कार्य में तत्पर अभूत हो गए। अर्थ है, सम्राट दिलीप स्वादिष्ट घास के ग्रासों को खिलाने, अंगों को खुजालने, जंगली मच्छरों को उड़ाने तथा निर्बाध व स्वतंत्र विचरण करने देने के द्वारा उस नंदिनी की सेवा तत्परता से करने लगे। छठा श्लोक है, स्थितां उच्चलित प्रयातां निषेधुषी मासनं बंदनी जलाभिलाषी जलमाददानां छाएवतां भूपति अन्वगच्छ। अन्वय, भूपति ताम स्थितां सती मनु स्थितसन प्रयातां उच्चलित निषेधुषी आसन बंद धीर जलम आददानां जलाभिलाषी छाया अन्वगच्छ।
अर्थ है, शब्दार्थ है स्थित, वह ठहरता, स्थिताम नंदनी के स्थित होने पर, उच्चलित चल पड़ता, प्रयाताम चलने पर, निषेधु दुसिम बैठने पर, आसन मंदिर आसन बांध कर बैठ जाता, जलाविलासी पानी पीने का इच्छुक, जलम पानी को, आददानम ग्रहण करने पर, छाया धेनु के प्रतिबिंब के समान, ताम उस नंदिनी के पीछे भूपति राजा अनवगच्छ पीछे पीछे चलता था। अर्थ है, राजा दिलीप उस गो के खड़े होते ही खड़े हो जाते, उसके चलने पर चलने लगते, उसके बैठने पर बैठ जाते और उसके जल पीने पर स्वयं भी जल पीने लगते। इस प्रकार वे गो के पीछे उसकी छाया की तरह चलते थे।